नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने घर पे हूँ और विदाउट मास्क हूँ पहली बार। और मेरा अटायर देख के आपको लग गया हो कुछ स्पेशल है। आज 3 जून है एंड आज बंगाली फैमिली में कुछ स्पेशल होता है और मैं उसी के बारे में आज आपको कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगा, आप देखो। भारत भूमि के समय समय पर महान साधु संत अवतरित हुए। बंगाल की पुण्य भूमि में भी ऐसे ही संत पैदा हुए जिनका नाम बाबा लोकनाथ है। सन 1730 में जन्मे लोकनाथ ने वर्ष 1890 में समाधि ली। इट मीन्स उन्होंने 160 साल जिया है। प्लीज नोट दैट। बाबा के भक्त कहते हैं कि वो हर मुसीबत में साक्षात उनका साथ देते हैं। उनकी सीख समुद्र में, युद्ध क्षेत्र में या फिर जंगल में, जहाँ कहीं भी खतरा हो, मुझे याद कर लो, मैं प्रकट हो जाऊंगा। और ये आज भी मानना है कि अगर आप बंगाली के लाइफ में स्पेशली कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो एक ही नारा बोलते हैं, जय बाबा लोकनाथ मंगलकारी। तो हम ये बिलीव करते हैं कि वो हमारा भला करेंगे और हम जब भी संकट में होते हैं हम उनको याद करते हैं। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया अपनी जिंदगी में। और मैं कोलकाता की बात करने वाला हूँ यहाँ पे कुछ। बंगाल में बाबा लोकनाथ की लोकप्रियता का पता लगाना हो तो दुकान के नाम देखिए, गाड़ियों के पीछे लिखे नारे देखिए। 20 में से एक दुकान का नाम बाबा लोकनाथ स्टोर होगा। उनकी समाधि की तस्वीर होगी। आखिरकार बाबा लोकनाथ इतने लोकप्रिय क्यों हैं? वो कौन से कारण हैं जो लंबे वामपंथी आंदोलन व शासनकाल के दौरान में बाबा लोकनाथ जैसे हठ योगी के विचार और भक्तों की संख्या बढ़ाते रहे? इसका पता लगाने के लिए जब खोज शुरू हुई तो सामने आई ऐसी बातें जो उनके भक्तों को उन पर अटूट श्रद्धा के लिए प्रेरित करती है। बाबा लोकनाथ से जुड़े बातें अभी हम देखते हैं। उनका मानना, भक्त मानते हैं कि बाबा उनकी समस्या का समाधान करते हैं। कलयुग में ऐसे महान संत मिलना मुश्किल है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ ये लाइन, कलयुग में ऐसे महान संत मिलना मुश्किल है। बाबा लोकनाथ से जुड़े विचारकों के मुताबिक सनातन धर्म वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण बाबा लोकनाथ हठ योगी थे। हठ योगी मीन्स मुझे लगता है उनको गुस्सा ज्यादा आता होगा या कुछ उन्होंने ठान लिया तो करते होंगे। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। उन्होंने 3 बार इस्लाम के पवित्र तीर्थ स्थान मक्का की यात्रा की। प्लीज नोट दैट, उन्होंने 3 बार इस्लाम के पवित्र तीर्थ स्थान मक्का की यात्रा की। ठीक है। भक्तों का दावा है कि उन्होंने पैदल उत्तरी ध्रुव तक यात्रा की। उनके अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। प्लीज नोट दैट, उनके अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। अब मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करना चाहूंगा। 136 साल की उम्र में वो ढाका पहुंचे, जहां एक परिवार ने उनका आश्रम तैयार किया। अगले 24 साल उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा की, चमत्कार दिखाए। उनके भक्त के मुताबिक बाबा को किसी ने कभी पलक झपटते नहीं देखा। 160 साल की उम्र में भी समाधि लेते समय गोमुख आसन पर बैठे बाबा की पलक खुली हुई थी। उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। आज 3 तारीख है और 3 जून को ही उन्होंने समाधि ली थी। तो मैं छोटे से चीज से ये समाप्त करना चाहूंगा, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ उनके जन्म और परिवार के बारे में। लोकनाथ ब्रह्मचारी का जन्म 1730 में जन्माष्टमी के दिन कोलकाता शहर के उत्तर में कुछ मील की दूरी पर बारासात के चाकला नामक गांव में हुआ था। उनके पिता राम नारायण जी ने उनको 11 वर्ष में प्रसिद्ध वैदिक विज्ञान भगवान गांगुली को सौंप दिया, जो पड़ोस के गांव में रहते थे।
भगवान गांगुली ने उन्हें लेकर कोलकाता के काली घाट ले गए आए और वहां मंदिरों के आसपास जंगलों में रहने वाले तपस्वी के बीच अपना प्रारंभिक परिश्रम दिया। लोकनाथ जी ने जंगलों और मैदानों में रहते हुए ब्रह्मचर्य और व्रत का पालन किया। अंत में वो हिमालय के लिए रवाना हुए। वहां बाबा ने आध्यात्मिक रोशनी की सबसे ऊंची चोटी को छुआ और ज्ञानोदय के समय वो 90 वर्ष के थे। नोट: जब उनको पूर्ण ज्ञान हो गया था, ज्ञानोदय के समय वो 19 वर्ष के थे। इट मीन्स कुछ क्या बोलते हैं, एजुकेशन का कोई एज लिमिट नहीं होता। आप कभी भी किसी भी वक्त ज्ञान ले सकते हैं, कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करना चाहूंगा और सेकंड पार्ट में मैं अपने घर पे हमने कैसे सेलिब्रेट किया इस दिन को वो दिखाऊंगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।